मैंने सबकी सुनी और आपके स्कूलों में, आपके घरों में, आपके बच्चों को वो रिवाज कहाँ है कि कुरान करीम नाजरा और वो। अब इसमें एक और पहलू भी सामने लाना ज़रूरी है। एक तो ये कि सलात कमेटियों का तजर्बा आप यानी ज़ियाउल हक ने किया था ना, कि नमाज के लिए वो सिविल सेक्रेटेरिएट और हुकूमती इदारे और मिनिस्ट्रियों के दफ्तर बंद हो रहे हैं, सलात कमेटियाँ बन गई हैं, इमामुस्सलात राइज हो गए हैं जी, अब ये नमाज़ें होंगी। सलात कमेटियों से हुकूमती डंडे के साथ नमाज़ें पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से है? इस्लाम में तो ये कोई नहीं है। और उनका क्या हशर हुआ? वो किधर हैं अब वो सलात कमेटियाँ? वो उस ताले आजमा की ज़रूरत थी, उसने कर दिया, आपने वो करके आप भी उसके पीछे पीछे लग गए। इसी तरह से जुमे की छुट्टी वाला आपका जो तमाशा था, वो शराब खाने बयान कर दो, फिर वही सेकंड अमेंडमेंट, अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार देना, ये सारे के सारे आपने इस्लामाइजेशन की मुख्तलिफ किस्में थी इख्तियार की, लेकिन आप अपनी पब्लिक को कहाँ तक ले गए? कुरान करीम एक तरफ आप सलात कमेटियाँ और नाजरे और तर्जमे फ़र्ज करके सिखा रहे हैं। आपको एक पैरेलल बताते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल एक तबका था जिनके ऊपर आपने कुरान करीम पढ़ना, रखना, बिस्मिल्लाह की लिखी हुई बरामद हो जाए, कलमा तैयबा लिखा हुआ बरामद हो जाना, उनके घर से जुर्म करार दे दिया हुआ है अहमदियों के, जो ऑफिशियली, जिनको आपकी तरफ से मतलब एक तरह की बिल्कुल थ्रेट है कि आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते और इस्लाम के साथ आपका कोई। सबसे ज़्यादा कुरान करीम नाजरा तर्जमे के साथ, नमाज बा तर्जमा, यही नमाज, यही तर्जमा, यही दुरूद शरीफ, यही मसनूना दुआएं, वो सबसे ज़्यादा तो उनकी नस्लों को याद है। यहाँ मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि जिस बच्चे ने ईद से अगले दिन जुमा जो था, उस जुमे में जो बच्चा जुमे की अजान दे रहा था वो रिसेंटली पाकिस्तान से आया, उसको अजान बिल्कुल ठीक याद थी। जो यहाँ के बच्चे हैं उनमें कंपटीशन होते हैं, उनको वही अजानें देते हैं। बहुत छोटी उम्र में बच्चों ने 4-6 तो मेरे इल्म में भी हैं ज़ाती तौर पर, अपने अजीज़ों में भी, कि वो 13-13, 14-14 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुरान शरीफ याद, जर्मनी और यूरोप और अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों में रखा हुआ है कि रमज़ान की तरावियाँ वो पढ़ा लेते हैं खुद, और इनके ऊपर आपने बैन किया हुआ था। भाइयों, ये चीज़ जो है ये अपने अंदर से फूटती है और ये खुद अपना ज़ाती मसला होता है। हमारे उसमें कोई सिलेबस में नहीं था, लेकिन बाज़ दफ़ा जब बाज़ रुकू उनको समझना या उनको पढ़ते हुए ऐसी कैफियत बाज़ दफ़ा पढ़ने वाले पे तारी होती थी, बाज़ दफ़ा रब्बा में या मस्जिद मुबारक में मुबारक मुस्लिउद्दीन साहब थे या मौलवी दोस्त मोहम्मद साहब थे, मौलाना सुल्तान महमूद अनवर थे, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब थे, और जो भी आइमा होते थे नमाज़ पढ़ाने वाले, वो बाज़ दफ़ा इस कैफियत में पढ़ाते थे कि कुछ दिन तक उसका असर रहता था कि यार ये उस वक्त बड़ा मज़ा आया था सुनने का भी, और उसको पीछे ज़ाहिर है समझने के साथ साथ ही। और बाद में बिल इस्तेयाब मैंने एक रमज़ान में ये सिलेबस सा बना लिया कि अच्छा ये वाला ये जिन की ज़्यादा समझ आई है या जो ज़्यादा दफ़ा सुने पढ़े हैं याद ही कर लिए जाए। सूरह जुमा है, मतलब लंबी सूरत है, सूरह सफ़ है, या वो अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व कुरान अल फज्र वाला रुकू है, और इसी तरह दुआओं वाले, वो हमने तो अपने ज़ौक़ से और अपने शौक़ से खुद याद किए हैं। हमारे ऊपर तो कोई नहीं था कि वहाँ तक फ़र्ज़ है तो फ़लाँ क्लास तक लाजमी करार दे दिया जाए, और फिर आप सिलेबस यकसा करने बैठे हुए हैं। किसके साथ यकसा करने बैठे हुए हैं? बच्चे तो आपके बाहर पढ़ रहे हैं सारे, जमात इस्लामी की लीडरशिप के भी बाहर हैं और पीपल पार्टी की लीडरशिप के भी बाहर हैं, और नून लीग की लीडरशिप के भी सारी नस्लें बाहर परवान चढ़ रही हैं, और इसके भी जो थोड़े बहुत हैं जिस तरह के भी वो हैं वो भी सारे बाहर ही हैं। आप लोगों ने
ठीक है, सियासत होती लोगों को बेवकूफ़ बना के है, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर सवाल है कि चीन को तो आपके कुरान शरीफ में दिलचस्पी कोई नहीं है, ये सीधी सी साफ सी बात है। अमेरिका से अब आपके ताल्लुकात रहे नहीं हैं। यूरोप और वेस्ट के जो दीगर ममालिक हैं, अब आप चूँकि गोद में दूसरी चले गए हैं, उनका भी आपके उनको प्लीज़ करने के लिए भी कुरान शरीफ को फ़र्ज़ करना कोई ज़रूरी नहीं था। इंडिया का मसला जिनसे आपके हर वक्त की इटखड़क्का है, उसका भी मसला नहीं है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ये जो आप सिलेबस और कुरान शरीफ और सिलेबस और हमने ये फ़र्ज़ कर दिया, लाजमी बात है कि आप किसी को प्लीज़ कर रहे हैं, और ये क्लियर बात है कि ना वो जिसको प्लीज़ कर रहे हैं, ना वो चाइना है, ना वो अमेरिका है, ना वो यूरोप है, ना वो इंडिया है, वो विद इन पाकिस्तान किसी को प्लीज़ कर रहे हैं आप। अब वो विद इन पाकिस्तान प्लीज़ होने के लिए सिर्फ दो धड़े रह जाते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज, एक मुल्लायत। हुकूमत तो आप खुद हैं। फौज को एज सच उनके तो मसाइल ही और तरह के हैं, उन्होंने अपना ही वो वहाँ पे भर्ती किया होता है, इमाम सलात भी और सारा, बड़ी उनकी नपी तुली सी हैं कि कुछ पढ़ के आया सुना दो बस। सिवाय मुल्लायत के पाकिस्तान में और आप किसको प्लीज़ करने के लिए ये काम करते हैं? क्योंकि परवेज़ इलाही की ज़ाती शख्सियत में कोई इनकलाब नहीं आया, कोई उनको इससे लेना देना नहीं है, सारी फैमिली को कख नहीं लेना देना। मैं जानता हूं, लगदे लाइदों को भी जानता हूं। मतलब अभी अगर नदीम अफजल चानो उठ के कहे कि मैनू मजहब हो गया या मैनू इस्लाम हो गया, तो मैं कहाँ मानूंगा? मुझे पता है वो अजीज चान और उसके बाद अफजल चान जो है, इनकी क्या अप्रोच है और किस तरह का सरगोदे के रांझे हैं, वो अचानक उठ के कहें कि हमें अचानक ख्याल आ गया। असलम में डालने को क्या लगे, वो किसको प्लीज करेगा? उनका मसला ही नहीं है, अपना जिम्मेदार है, अपना डेरे डंडके वाला मसला है उनका। रियाज फतेहाने को क्या मसला, दौलतानों को क्या मसला? तो लिहाजा ये मसले हैं ही नहीं। आप एक सर्टन तबके को प्लीज करने के लिए जब ये करते हैं, तो मसला ये है कि आप पाकिस्तान में वही तालिबानाइजेशन की बुनियादें भर रहे हैं, वहां उनको ये मैसेज दे रहे हैं साथ साथ, और बल्कि अब तो कालम भी छपने शुरू हो गए कि ये कर दें और वो कर दें और हथियार उठा लें, और आपके वही अंसार अब्बासी और आपके ये सारे तबकात हैं ना। हामिद मीर ने भी 2 ही जैकेटें रखी होती हैं ना, इंडिया को इंटरव्यू देते वक्त उसको खचरापन किसका नजर नहीं आता? अगर आप वो बात करते करते कि आप अगर ये मुझसे सवाल किसी पाकिस्तानी मीडिया ने पूछा होता, चैनल ने, तो मैं बड़ा करारा जवाब देता। वही तो बात है ना, कोई एक बात करें ना, किसी बात पे कायम भी रहें। आपके सहाफ़ी, आपके दानिश्वर, आपकी लीडरशिप, ये सारी की सारी मिल के किसी को प्लीज़ कर रही है। ये है जनाब आज सवाल आपसे। वो जिनको आप प्लीज़ कर रहे हैं वो ना चीन है, ना अमेरिका है, ना यूरोप है, ना इंडिया है। सऊदी अरब को अब वैसे ही अब वो वास्ता ही नहीं रहा उस तरह का आपका। वो दरमियान में एक ताहिर अशरफी वाला रह गया आपका, 2-3 मतलब गिरें लगी हुई हैं उस रस्सी को। जाते जाते वो भी, ये भी आज़ार चला जाएगा जाते जाते। तो अब हुकूमत में हो के हुकूमतें किसको प्लीज़ करने के लिए ये इस तरह के इक़दामात आज नहीं, सन 1970 से करती आ रही हैं। वो जो बुनियादें आप भरते आ रहे हैं, वो बुनियादें आपके लिए जो मुजाहरे और जो मनाजिर आज आप टेलीविज़न की स्क्रीनों पे काबुल में देख रहे हैं, पूरे अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं, उसी तरफ ये आपके हंसते बसते घर को लेके जाएंगे। हंसती बसती प्लूरलिस्ट सोसाइटी का बेड़ा गर्क करने के लिए आप ये इक़दामात करते हैं। सच बोल के करें तो किसी शरीफ आदमी को हर जगह उसको कुरान करीम अवेलेबल है। ये बुनियादी ड्यूटी है ही माँ बाप की। जिस तरह आप बचपन में उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह याद करवाया जाता है, फिर उनको नमाज याद कराई जाती है,
आप खुद आपके घरानों में दीन मौजूद होगा, वो दीन आपका साथ साथ परवान चढ़ेगा। हमें किसी स्कूल में नहीं किसी ने कुछ पढ़ाया हुआ, हमें किसी मदरसे और दरसे निज़ामी ने नहीं पढ़ाया हुआ। हमने तफसीरें भी पढ़ी हैं और एक आदमी नहीं, सब ने पढ़ी हैं, लेकिन हमारे ऊपर दुनिया के उलूम की बात करते हुए कोई दरवाज़ा बंद नहीं मिलता, हमें कहीं आगे बंद गली नहीं मिलती। आप अब अपनी नस्लों को अफीम खिला खिला के जाली फीडर, खाली चूसनियों वाले फीडर दे दे के अब आपने उनको बंद गलियों में डाल दिया है। वापस लाने का आपका कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अफ़गानिस्तान और काबुल में। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान को वही सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ सिखाने के राह पे डाल रहे हैं जो वहाँ की मुल्लायत ने डाली थी। इसीलिए मैंने कल के पंजाबी प्रोग्राम में कहा था अगर वहाँ पर इस्लाम नाफिज हो गया और वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहा है, जिसको कि वो अमीरुल मोमिनीन ही कहेंगे, तो फिर सीधी और दयानतदारी वाली बात करें या उनको कहें कि तुहाडा अमीरुल मोमिनीन असी इन्हू कोई नहीं मनते। और अगर आपने उस पर शादियाने बजाने हैं तो फिर उसकी बैत करो जाके, और उसकी बैत आपने क्या करनी है, फिर आपके इधर भी वही खाता बनने वाला है। इसलिए अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अगर कोई बेहतरी का इम्कान पैदा करने की तरफ आपकी तवज्जो जाती है, सत बिस्मिल्लाह, नहीं जाती तो फिर वही है कि आप उसका इंतज़ार करें और हम आपका इंतज़ार करते हैं। हमारा अपने बारे में क्यों कोई परेशानी नहीं है, ये हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि ये बातें, ये जो 2-3 दिन हमारी गुफ्तगू होती रही है, हर पहलू से हर तबके से बात हुई है। कुछ ने तो ये भी कहा कि चलें हमें ले लें प्रोग्राम में, हम भी अपना हिस्सा डाल देते हैं। बाकी अल्लाह तौफीक दे कि ये बातें आपको बेतरतीब ना लगें। मुझे तो नहीं लगती। मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि अपना घर दयानत और मैन टू मैन रिलेशन के साथ कि सच्चे रिलेशंस के साथ और इदारा टू पब्लिक सच्चे ताल्लुकात के साथ और एक स्टेक्स में सब के शामिल होने के साथ, ओनरशिप के साथ तो बचाया जा सकता है। अगर ये चीज़ें ना हुई, आप उधर अफ़गानिस्तान देख लें, वहाँ ओनरशिप नहीं है ना, अब कब्ज़ा है, ओनरशिप कोई नहीं है। आप भी काबिज़ हो के ओनरशिप को तलाक दे देंगे, इंसानों के दिलों से निकाल फेंकेंगे अपने फ़ैसलों से और अपनी पॉलिसीज़ से। उसके बाद जो वो वहाँ सदारती महल में बैठ के कर रहे हैं, वही कुछ आपने झंडे वाली गाड़ियों और नीली लाइटों के नीचे बैठ के करना है। उस वक्त से डरें और उससे पहले पहले वापस आएँ। देखें अल्लाह आपको तौफीक देता है, नहीं देता। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।